85 पे 6 खिलाड़ी आउट है और लास्ट 4 ओवर्स में 16 ओवर के बाद 20 ओवर तक 70 प्लस रन ऐड कर दिए। मतलब मैक्सिमम अगर हिटिंग भी करते ना तब भी 140 भी नजर नहीं आ रहा। मेन बैट्समैनों को आउट करने का फायदा क्या हुआ? वैसे भी 170 होता ही दिख रहा था। इतनी अच्छी पहले 3 ओवर तक शाना ने डाले, फिर अलगे ने डाले, ऐसा ये चमीरा ने जो शुरू में जो फ्लिप्स को बोल्ड किया, सैफर्ड का जिस तरह से लेग पर कैच हुआ बाउंड्री पे लगा के यार अब तो पूरी तरीके से श्रीलंका इस मैच में है। लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरीके से ट्रैश होती भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती भी नजर आ रही है पाकिस्तान की जो होप्स है, और ना सिर्फ पाकिस्तान की होप्स बल्कि श्रीलंका भी वर्ल्ड कप से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमारे हालात जो है पाकिस्तान के बन चुके हैं और सिचुएशन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो मुश्किल होती जा रही है और आगे चलकर अब चीजें जो है वो और टफ पे टफ होती जाएंगी। एक टाइम के ऊपर जो है वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए शायद चीजें जो है बेहतर है, पाकिस्तान जो है शायद कुछ ना कुछ जो है वो कर जाए, मतलब पाकिस्तान के श्रीलंका कुछ ना कुछ जो है वो कर जाएगा। अपने लिए करते ना, श्रीलंका अपने लिए करता। ऊपर जो है वो अगर तो भाई खुदा के लिए इस माइक एसन से हमारी जान छोड़ दो। ये जब से पाकिस्तान टीम के अंदर आया इसने बेड़ा गर्क कर दिए, बर्बादी फेर दी इसने पाकिस्तान टीम की। जिस दिन ये आया था मैंने उस वक्त बोला था इसका जो शौक चढ़ा हुआ है, इसको जो नशा चढ़ा हुआ है स्ट्राइक रेट बढ़ाने का, ठीक है, उसके बाद इसने जो बेड़ा गर्क कर दिया हमारी टीम का। ऑलराउंडर क्या है जी आपके फाइम अशरफ साहब ऑलराउंडर, कितने बड़े परफॉर्मर्स हैं वो। शादाब साहब आपके कितने बड़े परफॉर्मर हैं। साइम अयूब की बैटिंग का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खासा वो बैट्समैन था, उसको बैटिंग ही भूल गई है। उसके बाद हम नवाज की बात करते हैं, कितने बड़े ऑलराउंडर्स हैं यार। तुमने जो पूरी टीम की बर्बादी फेर दी है यार। बाबर आजम अच्छा खासा खेलता था, उसका तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। वो खेलना भूल गया, पूरी टीम खेलना भूल गई। सलमान आगा तुम्हारे कोचिंग के आने से पहले उसकी T20 की बैटिंग देखो, वो कितनी समझदारी और कितने तरीके से वो बैटिंग किया करता था। जाहिर सी बात है तुम La verdadera quesadilla es con tortillinas, tía Rosa. और अगर तुम लोग हारोगे तो तुम भी बाहर जाओगे भाई। सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, आपका भी नुकसान है। पूरा कंट्रोल करके ये ऐसी है कि अगले बंदे को अच्छा दबोच के और एंड में जाके आप जब जीतने वाले हैं तो काउंटर पंच खा के आप नॉकडाउन हो जाए। अभी भी कुछ जो है ना गधे ना मकूल ना हंजार स्टूपिड नॉनसेंस। और मैं दो चीजें यहां कहना चाहूंगा। एक वो लोग जो कह रहे हैं जी पूरा पाकिस्तान श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है कि किसी तरह श्रीलंका जीत जाए। ने ना सिर्फ अपने चांसेस को खत्म किया इस वर्ल्ड कप में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के चांसेस को भी श्रीलंका ने दाऊद साहब खत्म कर दिया। बहुत बहुत बुरी क्रिकेट खेली एंड में जाके। ये एक ऐसी हमें फर्क ही नहीं पड़ता, जब जब भरी टीम आती है तब ये बुरे तरीके से एक्सपोज होते हैं। इतना अच्छा विकेट था, उसके ऊपर भी इनसे कहता है ना रन नहीं हुए। इंग्लैंड ने इतनी गंदी फील्डिंग की, कोई 20-30 रन तो उन्होंने गंदी फील्डिंग से करवा दिए। चलो साइम अयूब के फेलियर के बाद सलमान अली आ गए। यार हर बंदे को ना अपनी हैसियत पता होनी चाहिए, हर बंदे को ना अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। आज वो दिन था कि आपने अगर बाबर को जबरदस्ती खिला ही लिया, अब आपकी मजबूरी बन चुके हैं बाबर आजम। आप लोग इतने डरते हो कि उनके सोशल मीडिया के गुंडों से कि जी अगर वो आ जाएंगे तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, बदतमीजी शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये था कि बस बाबर आजम को आज आप तीसरे नंबर पे प्रमोट करते जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट और खुद आते आदिल राशिद के अगेंस्ट। आदिल राशिद ने बाबर आजम को 3 हाफ ट्रैकर्स दी हैं, 2 फुल टॉसेस दी और बाबर आजम ने वो भी मिस कर दी। 24 बॉलों में 25 रन पे एंड अप कर रहे हैं। गलती बाबर की भी तो है, लेकिन सलमान की भी है, साइम अयूब की भी है। मतलब इन तीनों को ये समझना चाहिए, आप लोग ये मसविन गेम खेल रहे हो। ये कोई बॉडी लैंग्वेज थी? इतने डर के, इतने घबरा के, इतने आप इंपेशेंट होके कि आपसे शॉट नहीं लग रहे हैं। फिर ऊपर सोने पे सुहागा कि इतनी आपने फुल टॉसें भी मिस कर दी आदिल राशिद की, आपने हाफ ट्रैकर्स भी मिस कर दी आदिल राशिद की। आदिल राशिद ने तो प्लेट सजा के आज आपको दिया था कि खुदा के वास्ते मुझे मारो, खुदा के वास्ते आज मेरे ऊपर तुम टेस्ट और स्ट्राइक रेट से अपना आगाज कर लो। अच्छा आगाज हुआ था जोफ्रा आर्चर के खिलाफ, पाकिस्तान फंसा हुआ था, लेकिन वो बाबर का मैचअप था। बाबर ने 2 बैक टू बैक चौके मारे, उसको उसकी पेस को इस्तेमाल किया। ये कौन बेवकूफ लोग हैं यार। सिलेक्शन तो भाड़ में डालो, सिचुएशन के लिहाज से तो खेल लो। अब साहिबजादा फरहान और बाबर आजम जब ये दोनों पास ज्यादा ऑप्शन थी, अगर वो अच्छी जगह पे बॉल करता है। स्पिन वहां पे कम थी, लेकिन सिर्फ एक मैच हुआ है लास्ट वाला जिसमें श्रीलंका बुरी तरह हारे हैं, वो वाला मैच। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ वेरी गुड ट्रैक। तो मुझे लगता है कल भी आपको वैसा ही ट्रैक मिलेगा, एक अच्छा बैटिंग ट्रैक मिलेगा। अब मसला ये आएगा कि उस कंडीशन के मुताबिक क्या हम रेडी हैं एज ए पाकिस्तान टीम, क्योंकि हमने अपने पेसर्स के ऊपर बिल्कुल इन्हिसार नहीं किया, उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ। अपार्ट फ्रॉम 1 पर्सन दैट इज सलमान,
हमारे पास कोई भी दूसरा पेसर रेडी नहीं है। जो शाहीन है वो बैड परफॉर्मेंसेस से बाहर हो चुके हैं। नसीम को हमने एक भी मैच नहीं खिलाया। फ़हीम ने 4 मैचेस में सिर्फ 1 मैच में बॉलिंग की। तो अब देखना है ये है कि कल के मैच के लिए जो माइक हेसन है उनके प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान की माइंडसेट रहा है वो स्पिन ओरिएंटेड क्रिकेट खेलने के ऊपर हमने तरजीह दी है। लेकिन कल की कंडीशन स्पिनर्स के लिए मुश्किल होगी कि उसको कोई बहुत ज़्यादा स्क्वायर टर्नर मिले, और वहाँ पे मुझे लगता है कि आप इस हक में हैं कि एक और पेसर। मैं तो पहले दिन से इस हक में हूँ कि आप 1 डायमेंशनल क्रिकेट से कभी भी बड़े टूर्नामेंट नहीं जीतते। तो अभी तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग स्पिन के लिए तो सॉर्टेड है, लेकिन फास्ट बॉलिंग का जो कॉन्फिडेंस टीम के अंदर जगह नहीं बनती, वो हमारी टीम का हिस्सा होता है। आप अंदाजा करें बाबर, आप हम कब से सीख रहे हैं कि बाबर को निकालो। आज फखर का स्ट्राइक रेट चेक करो और बाबर का 105 का स्ट्राइक रेट है उस मैच के अंदर। जिस मैच करना क्या है फिर बाबर का? यार इन सबको घंटे नाले के अंदर फेंकना चाहिए। ये जितने ये शहजाद है, ये कप्तान है, ये बाबर है, ये नवाज है, इन सबको घंटे नाले के अंदर फेंकना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान का करोड़ों रुपया जाया किया, इनके ऊपर जो है इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी कसम खुदा की इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं वर्ल्ड कप से बाहर होने पे? जी बासित भाई, क्या गलतियां आज हुई? बैटिंग से स्टार्ट करें। एक गलती हो तो बताऊं ना। गलती एक से शुरू करें, फिर बढ़ते जाएंगे। 2 आपके पार्टनर्स भी हैं आगे। सबसे पहले इन्हें ये होमवर्क करना चाहिए था। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई अबरार को आप खिलाएं। सबसे बड़ा पॉइंट, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आपने टॉस जीता, आपको फेवर मिला। लेकिन जो अभी आपने बात बोली ना, साहबजादा फरहान और बाबर की जो पार्टनरशिप हुई है, मेरा ख्याल है टोटल जो 164-65 बनाए, 15 से 20 रन दुनिया बोल रही शॉट है, वो इस पार्टनरशिप की वजह से बनाए। अगर ये पार्टनरशिप थोड़ा डर के नहीं खेला जाता ना, स्पेशली बाबर की तरफ से, तो आपको 180 रन नज़र आते। उसके बाद थोड़ा सा फ़खर अच्छा खेला, थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि जहाँ पे वो आउट हो उसको वहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए था। साहबजादा नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमारी जो प्लानिंग थी ना वो फेल हुई है। चाहे इसमें 20 रन शॉट हो, और मेरी नज़र में 50% जो हम ये मैच हारे हैं बिकॉज ऑफ बैड कैप्टनसी। कामी 164 रन आपको लगता है कि इस पिच पे ऑपोजिशन को देखते हुए और आपका बॉलिंग अटैक देखते हुए इनफ थे? नहीं, लास्ट आप देखिए 26 बॉलों पे सिर्फ 27-28 रन बने हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग 40-45 रन कर सकते थे, तो वहाँ पे हमने 20-25 रन कम किए हैं। और उसके बाद बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, कल भी हमने कहा था कि इब्रार का इनके खिलाफ खेलना बड़ा ज़रूरी है। 2 फास्ट बॉलर्स आप देख लें, नया था सलमान मिर्ज़ा, पहला मैच ही उसका ख़राब हुआ है, वो ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए था। नसीम शाह फिट होता है तो वो खेलता है तो और ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे। बैटिंग में जो गलती है साइम अयूब की, हम कितनी बार बात करें, तो वो अब टीम मैनेजमेंट को नहीं समझ आ रही। साइम अयूब की अब जाके तो नहीं ना लड़ सकते, बता सकते, अब टीम मैनेजमेंट ने देखना है। बाबर और साहबजादा फरहान की वो पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा लूज हुआ है। वहाँ पे इतनी बॉलों पे 60-70 रन होने चाहिए थे, इस पार्टनरशिप को करने चाहिए थे, जहाँ पे 45-60 रन बनाए। तो मैं समझता हूँ पुअर बैटिंग मुझे नजर आई है स्वाय साहबजादा फरहान के अलावा। बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। अभी ये रन तो इसलिए हुए हैं कि उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की। फील्डिंग भी नहीं अच्छी की। बिल जैक भी आया, 2 ओवर उसने कराए, उसे तो 20-20 रन उस टाइम पे पड़ने चाहिए थे जिस सिचुएशन में वो आया था। खैर नजीब, आज तीसरे ओवर में बाबर आजम की बैटिंग आ गई थी, ठीक है। एक राइटी ऑलरेडी खेल रहा था साहबजादा फरहान। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एज अ कोच क्या बोला आके कि जी हम लोगों ने पावर प्ले के बाद स्ट्राइक रोटेशन के लिए हमें जो है वो बाबर आजम उस लिए रखा हुआ है, तो आप एक लेफ्टी भेज देते। आपके पास ओपनर था फखर जमान, आपने वो नहीं भेजा। मुझे तो खैर पूरी ये सिचुएशन ना, ये पूरा वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है इतने कंफ्यूजन का शिकार है। आपसे कल भी हमारी इस पे बात हो रही थी कि देखिए आपने स्पिन पे टारगेट करना है तो यू डोंट नीड ऑर्डिनरी स्पिनर्स। ये आधा तीतर आधा बटेर वाले स्पिनर नहीं चलेंगे, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना है। आज मैं आपको बताऊं, स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी वो 9.8 की थी। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्पिनर से? उस्मान तारिक ने पहले ओवर की पहली बॉल पे विकेट ली, आपने उसको ब्रेक क्यों दिया? ये क्या साइंस है इसके पीछे? अच्छा, अगर ब्रेक ना देते, दूसरा ओवर करवा देते ना, बहुत सारी जगह पे ये बात हो रही है, दूसरा ओवर अगर करवा भी देते, आपको फिर भी लगता है कि वो सही था? शुएब, ब्रेक देना जरूरी था, एक स्पेशलिस्ट खेल रहा था। अगर इब्रार होता ना हूं, खासकर ये एक बकायदा कंपेन की जाती है कि क्रिकेटर को जितना मर्जी गालियां दे दो, क्रिकेट बोर्ड पे बात नहीं होनी चाहिए। मैं इस कल्चर के, इस आइडिया के सख्त खिलाफ हूं। मैं सीधी सी बात है भाई साहब, जो क्रिकेटर आपको अच्छा नहीं लगता उसको ड्रॉप कर दो। सनाउल्लाह के कहने पे या किसी और के कहने पे तो अपनी टीम में डाला नहीं है आपने। अगर क्रिकेटर, मुझे बात सुनिए, 2024, 2025, 2026 ये तीसरा आईसीसी का इवेंट है। मैं आपको ऐसे कितने क्रिकेटर दिखा दूं जिसको आप आज गालियां दे रहे हैं, वो 2024 में भी थे, वो 25 में भी थे, और अब 26 में भी हैं, और 27 में भी होंगे। मैं ये भी लिख के देने को तैयार हूं। आप नेम द क्रिकेटर। अगर वो आपको 27 में ना नजर आए आईसीसी के इवेंट में तो मुझे पकड़ लिएगा, क्योंकि अभी आपने जाके बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलनी है, वो आपने जीत जानी है।
एक आधी जिम्बाब्वे को बुला लेना है, फिर एक आधी फीकी कोई बड़ी टीमों में से उनकी BC लेवल की टीम आ जाएगी, आपने उनको हरा देना और बल्ले बल्ले हो जानी है, आपके सारे फैसले ठीक करार दिए जाने हैं। असर राज खुलता है ICC के इवेंट में, जो कि अब तो शुक्र है हर साल में एक हो रहा है, कम से कम पता ही चल जाता है। 24 में भी हुए पहले राउंड से बाहर, 25 चैंपियंस ट्रॉफी 16 साल 18 साल बाद पाकिस्तान में मिली, 4 दिन से बाहर हो गए। अब 26 का एक मैच अभी तक गिनने, अभी ना आप कोच से पूछ लीजिएगा, वो पता क्या बोलेगा, पाकिस्तान